सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। आपका स्वागत है एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के आपके अपने एक यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं मई 2026 के जितने भी करंट अफेयर हैं उनका क्वेश्चंस का रिवीजन। ओके, तो आपके मई 2026 के जो भी करंट अफेयर हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे आज के अपने इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी के। और आपका अपना ध्यान होना चाहिए बिल्कुल भी काम पर। ओके, शुरू करते हैं। थोड़ा लेट है मानते हैं, पर अब मई का आज आ जाएगा और एक दो दिन में ही आपका जून का आ जाएगा, फिर एक दो दिन में ही आपका जुलाई का भी कंप्लीट हो जाएगा। आज 30 जुलाई है और आज से सावन का महीना भी शुरू हो चुका है। सावन के इस पवित्र अवसर पर हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं और क्लासें अब फिर से रेगुलर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी के। तो अपना इसमें 150 क्वेश्चन होंगे जिन्हें अपन आज करेंगे। एक मिनट, पेन चेंज करता हूँ। 150 क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप करंट अफेयर के करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें आएंगी अपनी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी के। अपना पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता? हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026? तो इसके लिए आपके ऑप्शंस आएंगे, जैसे वांग शुंग जी और डैनियल खेलमैन और मेरिया, और या फिर एना पौला माई। तो इसका आंसर होगा यांग शुंग जी। ओके, ये ताइवान से बिलोंग करती है। 2026 की विनर है यांग शुंग जी, ये ताइवान से बिलोंग करती है। फॉर हर नोवेल की बात करेंगे तो ये ताइवान ट्रैवलॉग के लिए इन्होंने ये नोवेल लिखा है। ये ट्रैवल यानी कि यात्रा वृतांत के रूप में, यानी कि जो ट्रैवल घूमने वगैरह जाते हैं उसके लिए आपके एक्सपीरियंस वगैरह लिखते हैं, उसके लिए इस नोवेल के लिए उन्हें यह बुकर पुरस्कार दिया गया है। ओके, तो ओरिजिनली रिटर्न इन मैड्रिन चाइनीज ने लिखा है। मैड्रिन चाइनीज लैंग्वेज में इसे लिखा हुआ है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय लिन किंग, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है किसके द्वारा? लिन किंग के द्वारा। 2025 की बात करेंगे, विनर की बात करेंगे तो ये भानु मुश्ताक है, जिन्हें हार्ट लैम्प के लिए दिया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसमें 50,000 डॉलर है, यूरो का प्राइज मिलता है। गिवन बाय यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटिश के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करेंगे तो भारत की रैंक है 157 रैंक। ओके, लास्ट रैंक 180 है, जिसमें भारत की रैंक आई है 157। लास्ट ईयर जो रैंक थी वह 151 थी। टॉप कंट्री की बात करेंगे तो पहले पर नॉर्वे है, दूसरे पर नीदरलैंड है, तीसरे पर एस्टोनिया है। ओके, इसमें काफी सारी रैंक दी गई है, 120, 140, 170। नो, भारत की रैंक का है आपकी 157। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थॉमस कप का खिताब किस देश ने जीता? 2026 थॉमस कप का खिताब किस देश ने जीता? विच कंट्री वॉन 2026 थॉमस कप टाइटल? थॉमस कप की बात करेंगे तो यह बताओ किसने जीता? विनर रहा है आपका चैंपियन चाइना। और डिफेंस डिफीटेड, यानी कि जो दूसरी पार्टी जो हार गई थी इसमें, इसे ब्रॉन्ज फ्रांस ने इसका, यानी कि थॉमस कप होता है किसके लिए होता है? थॉमस उबर कप किसके लिए है? बैडमिंटन चैंपियनशिप है फॉर मैन की। होस्ट कंट्री था इसका डेनमार्क, डेनमार्क ने इसको होस्ट किया था। चैंपियंस रहा है चाइना। डिफीटेड वगैरह, यानी कि सेकंड पर आया है आपका फ्रांस। और आपका थर्ड जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसमें लक्ष्य सेन ने जीता है, यानी थर्ड पे रहा है अपना इंडिया। ओके, थॉमस कप 2026 याद रखना चाइना ने जीता है, डेनमार्क इसका होस्ट कंट्री है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उबर कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? विच कंट्री हैज वॉन द उबर कप 2026? उबर ये ओला वाली टैक्सी याद मत कर लेना, उबर एक कप होता है, वही बैडमिंटन चैंपियनशिप है। होस्ट कंट्री डेनमार्क रहा है ना फिर से। और विनर की बात करेंगे तो साउथ कोरिया इसका विनर रहा है। डिफीटेड चाइना। ओके, तो अपन पहले क्या देखा था? थॉमस कप, थॉमस कप किसने जीता था? चाइना ने। और
अभी उबर कप किसने जीता है? साउथ कोरिया ने। दोनों कहां पर हुए थे? डेनमार्क में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले कार्यात्मक पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत के पहले कार्यात्मक पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इंडियाज फर्स्ट फंक्शनल पीएम मित्र पार्क इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो आपका कौन सा स्टेट आ जाएगा? वारंगल, तेलंगाना में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। अंडर पीएम मित्र स्कीम 7 टेक्सटाइल पार्क विल बी सेटअप फर्स्ट इन तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र में। टोटल आउटलेस का बजट कितना रखा गया है? 4,445 करोड़ रुपए। पीएम मित्र की बात करेंगे तो मित्र का फुल फॉर्म होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ओके, लॉन्च बाय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था 2021 में। एम है टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट के लिए। ओके, तो आंसर क्या होगा? तेलंगाना आंसर आपका ए आंसर आ जाएगा। पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? फर्स्ट वाले का, समझे? कहां पर होंगे? 7 राज्य में होंगे, लेकिन कहां पर हुआ है? अभी पहले वाले का तेलंगाना में उद्घाटन हुआ है। ओके, विच विलेज बिकम इंडियाज फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के पता है ना आपको? ये जितने भी बॉर्डर एरियाज वाले जो विलेज है उनके डेवलपमेंट के लिए चलाया गया था 2023 में। ये रहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, लॉन्च इन 2023 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर रीजन एंड 4 स्टेट एंड 1 यूटी, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। ओके, चुमूर विलेज ईस्टर्न लद्दाख में है। इंडिया फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ओके, चुमूर। ओके, कौन सा आ जाएगा? चुमूर, ऑप्शन सी। कहां पर है? ईस्टर्न लद्दाख में। ओके, कौन सा राज्य भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका बन गया है? बताओ कौन सा राज्य बना है? ये बना है अपना केरला राज्य। डिक्लेयर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने इसे डिक्लेयर किया है इंडिया फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कलपेट्टा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन गई है वायनाड की, जो कि केरला में है। यह पहली ऐसी पेपरलेस जुडिशरी कोर्ट बन चुकी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वायनाड की, जो कि पूरी तरह से पेपरलेस बन चुकी है। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के पेपर का यूज नहीं किया जाएगा अपनी कार्यपालिका में, कार्यकारी में। ओके, अगला 2026 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई इन 2026? एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं। हाँ, अपनी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2026 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? ये है अपने पूनम गुप्ता जी। 4 डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन कौन से हैं अपने भाई सब? देखो, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ओके, आरबीआई के गवर्नर कौन है आपको पता है ना? संजय मल्होत्रा जी हैं। और डिप्टी गवर्नर होते हैं 4। तो फर्स्ट है रोहित जैन, दूसरा स्वामीनाथन जे, तीसरा है श्री चंद्र मुर्मू और चौथे हैं पूनम गुप्ता। ओके, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फाउंडेड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ओके, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ये पूछा जाता है। ओके, फर्स्ट गवर्नर कौन था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर थे। ओके, अब आप कमेंट सेशन में बताओ कि पहले इंडियन गवर्नर कौन थे। ओके, विच इंडियन साइंटिस्ट वॉन द 2026 विटले अवार्ड फॉर कंजर्वेशन वर्क? ओके, तो देखते हैं इसे ग्रीन ऑस्कर, विटले अवार्ड की बात करेंगे तो ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, गिवन बाय विटले फंड फॉर नेचर यूके द्वारा दिया जाता है। प्राइज मनी की बात करेंगे तो 50,000 यूरो का इसमें 50,000 पाउंड है, सॉरी 50,000 पाउंड का इसमें प्राइज मनी दिया जाता है। 2026 के विनर की बात करेंगे तो ये परवीन शेख है फॉर हर एफर्ट टू प्रोटेक्ट इंडियन सिक्किमर बर्ड। ओके, इंडियन सिक्किमर बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने काफी सारा काम किया है। परवीन शेख नॉट प्रवीण शेख, इट्स परवीन शेख। तो इन्हें मिला है कौन सा?
बिटले अवार्ड 2026। ओके, 2026 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? हु हैज टेकन एडिशनल चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? कौन बने हैं भाई साहब, बताओ। तो राजेश कुमार सिंह जी को बना गया है। राजेश कुमार सिंह डिफेंस सेक्रेटरी है और डीआरडीओ के चेयरमैन एडिशनल चार्ज दिया गया है। ओके, डीआरडीओ की बात करेंगे तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1958 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। मुझे लगता है हेडक्वार्टर नई दिल्ली में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में होना चाहिए। ओके, 1 सेकेंड, एक बार चेक करते हैं। डीआरडीओ हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। सॉरा, डीआरडीओ भवन है राजाजी मार्ग पर, न्यू दिल्ली में। ओके, सॉरी फॉर दैट। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। ओके, सही है। राजेश कुमार सिंह जी क्या बने हैं? डीआरडीओ के चेयरमैन। और क्या है ये? डिफेंस सेक्रेटरी भी है। ओके, किस भारतीय स्टार्टअप ने मिशन दृष्टि उपग्रह लॉन्च किया है? विच इंडियन स्टार्टअप लॉन्च्ड मिशन दृष्टि? ओके, तो क्या है ये? गैलेक्सी आई, गैलेक्स आई वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट है, लॉन्च्ड बाय गैलेक्स आई, जो आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है बेंगलुरु में। लॉन्च व्हीकल की बात करेंगे तो स्पेस एक्स फॉल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया गया जाएगा। सैटेलाइट वेट की बात करेंगे तो 160 केजी इसका सैटेलाइट वेट होगा। टेक्नोलॉजी यूज्ड की बात करेंगे तो सिंथेटिक अपर्चर रडार, SAR टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी को SAR टेक्नोलॉजी और ऑप्टिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी टू कैप्चर हाई रेजोल्यूशन इमेज को कैप्चर किया जाएगा। किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ऑब्जर्व टू इंडिया फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के तौर पे इसे लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है अपना, बताना? गैलेक्सी AI को। क्या नाम है? मिशन दृष्टि। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड द फिफ्थ और टू अचीव फुल लिटरेसी अंडर द उल्लास स्कीम 2000? विच स्टेट डिक्लेयर फुल लिटरेसी उल्लास स्कीम चलाई गई है लिटरेसी से? तो इसके लिए मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम। ओके, इसका फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले जो ये उल्लास स्कीम चलाई गई थी, फुल लिटरेसी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है उल्लास स्कीम। ये लॉन्च 2022 में हुई थी। इस स्कीम अलाइन विद NEP 2020 के साथ अलाइन है। टारगेट है अडल्ट यानी कि 15 साल उससे अबव के जितने भी लोग हैं उन्हें बेसिक शिक्षाएं उपलब्ध करवाना। कंपोनेंटेड ऑफ उल्लास की बात करेंगे तो फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमर्सी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, बेसिक एजुकेशन और वोकेशनल स्किल एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन के तौर पे इसे लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहला राज्य बना था वो था मिजोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम ने भी अब 100% लिटरेसी को अचीव कर लिया है। 100% इस तरह से मान जाते कि 95% तक वहां पे लोग लिटरेट है, तो उसे फुल लिटरेसी स्टेट घोषित कर दिया जाता है। ओके, कौन सा राज्य यूसीसी विधेयक पारित करने वाला पहला सर्वोपरि उत्तर पूर्वोत्तर का राज्य बन गया है? तो यह हो जाएगा, पूर्वोत्तर के राज्य की बात करेंगे तो यह है आसाम बन गया है। फर्स्ट स्टेट की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड ने प्रपोज किया था, उसके बाद में गुजरात में, और थर्ड में असम ने। बिफोर इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो गोवा में यह सबसे पहला राज्य था जो आजादी से पहले ही यहाँ पर प्रपोज हो चुका था। अब आगे यानी कि अब देखे जाएंगे तो जुलाई में की बात करेंगे तो JULY जुलाई में MP भी राष्ट्र बन चुका है जिसने UCC को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और बहुत ही जल्द राजस्थान भी इसे इम्प्लीमेंट करने वाला है। टाइम टू टाइम पर इसके रिव्यू के लिए काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा यदि ऐसा कोई मैसेज आपके पास आता है तो। पार्ट 4 की बात करेंगे DPSP में आर्टिकल 44 है जो UCC की बात करता है। UCC मीन्स वन कॉमन लॉ फॉर द ऑल सिटीजन, इट्स कवर मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज एटसेट्रा एक्सपेक्ट
शेड्यूल कास्ट, एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से होता है। ओके, किस टीम ने आईपीएल 2026 का खिताब जीता था? तो आप सभी को पता ही है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी ने ही चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। टाटा आईपीएल 2026, देखो टाटा याद रखना, टाटा ने ही स्पॉन्सर किया था, 5 साल के लिए टाटा ही रहेगी, अभी 3 साल हो गए शायद। चैंपियनशिप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और सेकंड की बात करेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव टाइटल जीता है ऐसे कैप्टन थे रजत पाटीदार, और सेकंड रनर अप रहे हैं गुजरात टाइटंस के, जिसके कैप्टन है सुमन गिल। ओके, ये 19th एडिशन है, इसमें 74 मैच हुए थे, फाइनल मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ओके, आईपीएल 2026 में पर्पल कप किसने जीती थी? पर्पल कप की बात करेंगे तो ये है कागिसो रबाडा ने, गुजरात टाइटन से थे, इन्होंने कुल टोटल 29 विकेट लेकर के पर्पल कैप जीती थी। सेकंड हाईएस्ट विकेट कीपर की बात करेंगे तो भुवनेश्वर कुमार है, जिसने 28 विकेट लिए थे, वो आरसीबी के थे। लेकिन पर्पल कप किसने जीते थी? तो कागिसो रबाडा ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल 2026 में ऑरेंज कप किसने जीती थी? ऑरेंज कप की बात की सबसे अच्छे रनों के लिए आते हैं अपने वैभव सूर्यवंशी ने, राजस्थान रॉयल्स से सबसे ज्यादा 776 रन बनाए थे। और सेकंड हाईएस्ट रन की बात करेंगे तो शुभमन गिल ने 732 रन बना करके सेकंड रनर पर रहे थे। लेकिन पर्पल कप, ऑरेंज कप, पर्पल कप किसमें मिलती है? देखो, पर्पल कप मिलती है बॉलिंग में, और ऑरेंज कप मिलती है आपकी बैटिंग में। ओके, तो ऑरेंज कप किसने जीता है? अपने 14-15 साल के वैभव सूर्यवंशी भैया ने। ओके, 1 सेकंड पानी पी लेता हूं मैं। हाँ, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। अपन कहाँ पे थे? पर्पल कैप पर, ऑरेंज कैप पर थे। ऑरेंज कैप सूर्यवंशी भैया जीत चुके हैं। और ऑल साइड ऑफ देखते हैं भाई साहब, चैंपियन रहा आरसीबी, रनर अप गुजरात टाइटन रहा था, प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली आरसीबी से, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी। पर्पल कैप कासिगो ने जीती थी। ऑरेंज कैप भाई साहब अपने वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट सिक्सर वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट फोर साई सुदर्शन ने जीती थी। मोस्ट डॉट बॉल ऑफ द सीजन गुजरात टाइटन मोहम्मद सिराज। फेयर प्ले अवार्ड जीता था पंजाब किंग्स ने। ओके, आईपीएल की हिस्ट्री की बात करेंगे तो फर्स्ट एडिशन 2008 में हुआ था, चैंपियन रहा था राजस्थान रॉयल्स, रनर अप रहा था सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स। मोस्ट रन इन आईपीएल हिस्ट्री की बात करेंगे तो विराट कोहली ने बनाए हैं। हाईएस्ट विकेट इन आईपीएल की बात करेंगे तो युजवेंद्र चहल ने। मोस्ट टाइटल की बात करेंगे तो एमआई और सीएसके ने जीता है 5-5 बार। ओके, तो एनएफएचएस 6 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो भारत की कुल प्रजनन दर की बात करेंगे तो यह है 2.0 के समथिंग आ चुकी है। ओके, यानी कि भारत में टोटल जितनी महिलाएं हैं जो क्या बोलते हैं शादी हो चुकी है उनकी, उनके हिसाब से मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे तो इंडिया की अभी 2.0 ही चल रही है, जो कि एक ठीक आंकड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल हेल्थ सर्वे 6 की बात करेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के की पॉइंट टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 चल रहा है। रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी रेट पहले 2.1 था, और 90% वुमेन आर गिविंग बर्थ इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। 95% 9 of pregnant women receive pregnancy checkup and NTC alter antenatal care। ओके, एंटीनेटल केयर प्राप्त कर रही है। 95.6% चिल्ड्रन रिसीव मोस्ट वैक्सीनेशन थ्रू गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज के थ्रू मिल रहा है। स्टनिंग की बात करेंगे तो 20 लो हाइट फॉर एज अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स 29.3 ईयर्स है। स्टनिंग की प्रॉब्लम आ रही है, वो 29.3 ईयर्स लोगों में आ रही है। विच पोर्ट टैप्ड द डार्क बल्क कार्गो कैटेगरी इन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25? मुंद्रा, पारादीप, जेएनपीए या फिर दीनदयाल? तो इसमें आ जाएगा पारादीप, उड़ीसा का है। ओके, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीपीआई की बात करेंगे तो डेवलप बाय मिनिस्ट्री एंड पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, जिसका अंडर आते हैं सागर आकलन। सागर आकलन के अंदर यह चीजें शुरू की गई है। रैंक्ड पोर्ट
इन 3 कैटेगरी। पहला है बल्क ड्राई बल्क कैटेगरी, टॉप में है पारादीप है उड़ीसा का। लिक्विड बल्क कैटेगरी में सिक्का पोर्ट है टर्मिनल गुजरात का। और कंटेनर कार्गो पोर्ट की बात करेंगे तो ये मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का। ओके, तो ड्राई की बात करेंगे तो ड्राई में आता है अपना पारादीप, लिक्विड में आता है सिक्का गुजरात का, और कंटेनर पोर्ट की बात करेंगे तो मुंद्रा पोर्ट। ओके, हु हैज वॉन द 2025 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड? तो मेजर अभिलाषा बारक। ओके, मेजर अभिलाषा बराक, थर्ड इंडियन टू विन द यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर हर पीस कीपिंग वर्क इन लेबनान। ओके, मेजर अभिलाषा बराक फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन आर्मी है। ओके, इन्होंने जीता है 2025 का यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फोर्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस बॉल? ओके, तो कुंभलगढ़ फोर्ट में है ये। द कुंभलगढ़ फोर्ट रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट continuous ball after the Great Ball of China recognized by UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। कुंभलगढ़ फोर्ट की बात करेंगे तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दिया गया था 2013 में। लोकेशन की बात करेंगे तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, वहां पर है। ये बिल्ड बाय राणा कुंभा रूलर ऑफ मेवाड़ इन 15th सेंचुरी। ओके, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक की बात करेंगे तो यह है 78 रैंक में है भारत। इंडिया कैन ट्रेवल 56 कंट्री विदाउट वीजा। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की बात करेंगे तो सिंगापुर है, देन जापान एंड साउथ कोरिया का है। रैंकिंग बेस्ड ऑन डेटा प्रूव्ड बाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन, हेडक्वार्टर है इसका कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। जो हेनले पासपोर्ट में रैंक आई है अपनी 78। और बताओ क्या बोलते हैं अपने, क्या था वो, एक था ना उसकी रैंक, अरे सॉरी छोड़, बाद में न्यूज रिपोर्टिंग, हाँ उसकी फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम में क्या रैंक थी अपनी 157 भी रैंक थी। ओके, याद है नहीं है, भूल गए फिर से, 157 भी रैंक थी ना। कहाँ गया अपना, कहाँ गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, किधर गया? प्रेस 157 भी रैंक थी कितने में से, 180 में से। ओके, तो किस जिले को भारत की पहली मोती पालन क्लस्टर घोषित किया गया है? तो यह आ जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग है झारखंड में। इंडिया फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर डेवलप बाय अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च्ड इन 2020 में लॉन्च करी, इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किस जिले को भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर घोषित किया गया है? हजारीबाग, जो कि है झारखंड में। ओके, आफ्टर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट व्हाट विल बी द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बताओ कितने हो गए हैं? पहले 33 थे, अब 37 हो गए हैं। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मिनिस्टर अप्रूव्ड सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज अमेंडमेंट बिल 2026 will amend Supreme Court number of Judge Act 1956. Number of judge will increase from 33 से 37. Total strength will be now 38. ओके, पहले 34 थे, 33 प्लस 1 अब हो गया 37 प्लस 1 इंक्लूड सीजीआई 38 टोटल हो चुके हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई जज बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 के तहत एस्टेब्लिश्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसके तहत आता है? आर्टिकल 124 के तहत। ओके, टोटल कितने जज हो चुके हैं? 1 प्लस 37। ओके, कितने हो गए? 38 जज हो गए टोटल। ओके, इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड कैम्बेट एयरक्राफ्ट काल भैरवा विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन विच कंट्री? ओके, बताओ किस कंट्री में बना है ये? पोर्टुगल में बना है, पोर्टुगल, जहां से वो आते हैं रोनाल्डो। काल भैरवा फर्स्ट AI powered autonomous combat aircraft developed by the Flying Birds Defense and Aerospace FWDA will be manufactured in Portuguese under Operation 777 used artificial intelligence for target detection। ओके, रेंज की बात करेंगे तो 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2026 में केरल के 13वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं अपने भाई साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस से वी.डी. साथेसन। क्या है ये? वी.डी. साथेसन जी को 13वां चीफ मिनिस्टर ऑफ द केरला बनाया गया है। केरला की बात करेंगे तो ये केरला है, ये तमिलनाडु है, जहां पर विजय थालापति या विजय थालापति ये है अपना कर्नाटक, ये है अपना आंध्र प्रदेश, ये है अपना तेलंगाना, ओके, ये है अपना गोवा और ये है अपना महाराष्ट्र, ओके। हाँ, तो केरलम की बात करेंगे, हाँ केरल नहीं है, इसका नाम केरलम हो चुका है, ओके। वी.डी. साथेसन इसके वो बने हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर की बात करेंगे तो राजेंद्र और अरलेकर है जो इसके गवर्नर है। लेजिस्लेटिव सीट की बात करेंगे 140 है, और लोकसभा में सीट की बात करेंगे तो 20 है। राज्यसभा में 9 सीट है। फॉर्म 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। तमिलनाडु के नए राष्ट्रपति को सॉरी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सी जोसेफ विजय, 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। यह है टीवी तमिलगा वेट्री कजागम, ओके, वॉन 108 सीट, सक्सीडेड एम के स्टालिन को इन्होंने सक्सीड किया है। पूरी 108 सीट की जरूरत थी, इन्हें 108 सीट मिल चुकी है, जिसके साथ ये विजय थालापति यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तमिलनाडु है, इनकी राजधानी है चेन्नई, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं सी जोसेफ विजय, ओके। राजेंद्र तमिलनाडु के साथ केरल के साथ तमिलनाडु के भी गवर्नर है राजेंद्र जी, ओके। और लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट की बात करेंगे तो 334 सीट है। लोकसभा में 39 सीट है। राज्यसभा में 18 सीट है। फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तारा हथियार प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तारा हथियार प्रणाली का पूर्ण रूप की बात करेंगे तो फर्स्ट ट्रायल ऑफ तारा वेपन सिस्टम कंडक्टेड बाय DRDO एंड ASI इंडियन एयरफोर्स। तारा वेपन सिस्टम की बात करेंगे तो यह लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम है, और जो भी डिजाइंड टू फिट अ स्पेसिफिक टारगेट विद हाई ऑक्यूपेंसी, जो कि है तो क्या है ये? टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन, टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, TARA, टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, जो कि तारा है, किसके द्वारा बनाया गया? DRDO और इंडियन एयरफोर्स। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस वगैरह में आता है ना कि किसके द्वारा बनाया गया है, स्पेसिफिक, ओके। लॉन्ग रेंज प्रेशियस गाइडेड वेपन सिस्टम है, स्पेसिफिक टारगेट के लिए हाई एक्यूरेसी के साथ में इसे बनाया गया है। 2026 में बंगाल के नवे मुख्यमंत्री कौन बने हैं भैया? शुभेंदु अधिकारी जी बन चुकी हैं हमारे। शुभेंदु अधिकारी बिकम द 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ द वेस्ट बंगाल। बीजेपी लीडर बिकम द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, रिप्लेस ममता बनर्जी। TMC को हटा दिया गया है। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एडवाइस ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 164 की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। आर्टिकल 167 की बात करें तो डिफाइन द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द टू द गवर्नर, ओके। आंसर सी, शुभेंदु अधिकारी जी, ओके। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो शुभेंदु अधिकारी जी बन चुके हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो RN रवि इसके गवर्नर है। 294 सीट है। लोकसभा में इसकी 42 सीट है। राज्यसभा में 16 सीट है। और फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 15 अगस्त 1947 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। कोलकाता इसकी राजधानी है, जो कि हुगली नदी के तट पर है। दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा शहर है? दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा शहर है? ओके, विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ कोस्ट रेलवे जोन? आपको पता ही है साउथ कोस्ट 18 रेलवे जोनों में से एक रेलवे जोन है, जिसमें रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली
नोटिफाइड विशाखापट्टनम एज इट्स कैपिटल? कौन सा? साउथ कोस्ट रेलवे जोन। टोटल जोन 18 है, मेट्रो रेलवे जोन 1 है। ओके, बस टोटल कितना हो गए? 19। ओके, मेन जो मेट्रो को हटा करके बात करेंगे तो टोटल 18 रेलवे जोन है। तो साउथ कोस्ट का वो कौन सा है कैपिटल? कौन सा शहर है? जो कि है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। ओके, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र में भाई साहब ये दिया जाता है? अपने बताओ। जर्नलिज्म। टू इंडियन जर्नलिस्ट बॉट पुलित्जर प्राइज 2026। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग एट कमेंट्री कैटेगरी फॉर देयर प्रोजेक्ट ट्रैप्ड। शी वॉन $15,000 पुलित्जर प्राइज। ओके, जर्नलिज्म एंड आर्ट्स की ओनली, ज्यादातर जर्नलिज्म के क्षेत्र में ही इसे दिया जाता है। इंडिया फर्स्ट जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग पेलोड फॉर ड्रोन वाज डेवलप्ड बाय? किसने डेवलप किया है भाई साहब? अपना यह है EON स्पेस लैब हैदराबाद ने। TCS EON स्पेस लैब। ओके, thermal imaging payload, a camera system that detect heat infrared detection used on drone UAV aircraft to detect enemy movement at night, replaced germanium 32 with chalcogenide glass. Okay, chalcogenide glass reducing foreign डिपेंडेंसी। ओके, जो ये चाल्कोजेनाइड ग्लास था यह दूसरी कंट्रियों से आता था। सॉरी, ये नहीं, ये जर्मेनियम आता था दूसरी कंट्रियों से। इसे रिप्लेस कर दिया गया है, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी जगह पर चाल्कोजेनाइड ग्लास का यूज किया गया है, जिससे यह अपनी विदेशों पर डिपेंडेंसी को कम करता है। ओके, अब आया समझ में? सिंगापुर ओपन 2026 बैडमिंटन पुरुष का खिताब किसने जीता था? सिंगापुर ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? सिंगापुर ओपन 2026 के खिताब की बात करेंगे तो यह आ जाएगा अपना, बताओ। यह स्वास्तिक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने भाई साहब सिंगापुर ओपन बैडमिंटन पुरुष युगल, हाँ इंडिया में जीता तो ये दोनों ही है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। चैंपियंस की बात करेंगे तो मेन सिंगल में है एलेक्स लेनर ने, वुमेन्स में एन शे युआंग ने साउथ कोरिया से है, मेंस डबल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है। ओके, Which state recorded the lowest overall crime rate in India according to the NCRB Crime in India रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट? NCRB के हिसाब से कौन सी सिटी है जिसने जीता है? नागालैंड ने। ओके, NCRB क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट रिलीज्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द की हाईलाइट्स टोटल केसेस 58.85 lakh cases are cognizable crime recorded in 2024. India's overall crime rate declined by 6%. Cyber crime increased by 7%. Telangana highest crime against children increased by 55.9%. Crime against women declined by 1.5%. Delhi top. Highest violent crime rate Odisha और लोएस्ट ओवरऑल क्राइम रेट नागालैंड। सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ था? उड़ीसा में, सबसे कम नागालैंड। ओके, क्राइम अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एनसीआरबी डेटा विच इज द मेजर इंडियन सिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सुसाइड रेट? बताओ। दिल्ली, बेंगलुरु। ओके, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनसीआरबी रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया ADSI हाईएस्ट सुसाइड रेट बेंगलुरु। टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस दिल्ली हाईएस्ट। ओके, टोटल एक्चुअल में दिल्ली है, वैसे हायर रेट की बात करेंगे तो बताओ बेंगलुरु है। भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम किस हवाई अड्डे पर लॉन्च हुआ है? स्काई कास्ट सिस्टम किस हवाई अड्डे पर लॉन्च हुआ है? यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इंडिया फर्स्ट स्काई कास्ट सिस्टम डेवलप्ड अंडर मिशन मौसम
इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और स्काई कास्ट विल प्रोवाइडेड रियल टाइम वेदर कंडीशन फॉर विजिबिलिटी विंड्स टू पायलट इट हेल्प टू रिड्यूस फ्लाइट डिले एंड कैंसिलेशन को डिले करने के लिए स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया है मिशन मौसम के अंतर्गत। यह किस पे लॉन्च किया है? सबसे पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पर है बताओ? यह है न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 मेन इवेंट विल बी होस्टेड इन विच सिटी? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 किस सिटी में हुआ था भाई साहब बताओ? ये पता, कोलकाता। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, डिक्लेयर्ड बाय यूएन जनरल असेंबली ने इसे डिक्लेयर किया था। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2015 में। थीम की बात करेंगे, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। 2026 की थीम थी, क्या थी? योगा फॉर हेल्दी एजिंग इसकी थीम थी। ओके, तो कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। हर सिटी हर साल अलग अलग सिटी होस्ट करती है, इंडिया की होस्ट करी क्योंकि इंडिया ने ही इसका सबसे पहले वो रखा था प्रपोजल। ओके, तो कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। ओके, हाउ मैनी इंडस्ट्रियल पार्क विल बी डेवलप्ड अंडर द भव्य स्कीम? ओके, हाउ मैनी इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप्ड अंडर द भव्य स्कीम? 100। DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड रिलीज्ड ऑपरेशन गाइडलाइन फॉर भव्य स्कीम। भव्य स्कीम फॉर भारत औद्योगिक विकास योजना 100 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क विल बी डेवलप्ड इन 2026, 27, 2031 to 32। टोटल आउटले 33,660 करोड़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी स्कीम के तहत 100 पार्क शुरू किए गए हैं। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी विल बी एस्टेब्लिश इन विच सिटी? ओके बताओ? विशाखापट्टनम। facility will support manufacturing, repair and overall of marine gas turbine location विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। will be established by भारत फोर्ज ने इसे एस्टेब्लिश किया है। मरीन गैस टरबाइन एयर आर यूज्ड इन इंडियन नेवी वॉरशिप्स नॉट वॉरशिप में यूज किए जाते हैं। इसके लिए कहां पर बनाया गया है फैसिलिटी? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। भारत के पहले कक्षीय डेटा केंद्र उपग्रह का नाम क्या है? भारत के पहले कक्षीय डेटा ऑर्बिटर डेटा सेंटर का नाम क्या है भाई साहब? पाथफाइंडर। पाथफाइंडर इंडिया फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट। पाथफाइंडर विल कैरी डाटा सेंटर ग्रेड GPUs in space for AI processing being developed by Pixel and Sarvam AI। satellite will operate in लो अर्थ ऑर्बिट LEO में द्वारा शुरू किया गया। भारत किस समुद्र तट पर सबसे बड़ा पानी के नीचे तिरंगा प्रदर्शित किया गया है? बताओ? हाँ, मुझे याद था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इंडिया सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर डिस्प्लेइंग लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग लोकेशन राधा नगर बीच अंडमान एंड निकोबार। 60 मीटर लेंथ एंड 40 मीटर विड्थ के हिसाब से कहाँ पर है? राधानगर बीच पर यह परफॉर्म किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास में दो सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, बताओ कौन बने हैं? ये बने हैं अभिमन्यु मिश्रा है जो कि अमेरिका से है, और यह है फुस्तीनो ओरो जो कि अर्जेंटीना है। कॉल्ड मेसी ऑफ चेस। ओके, क्योंकि अर्जेंटीना से ही आते हैं मेसी, इसलिए इन्हें मेसी ऑफ चेस कहा जाता है। तो यंगेस्ट चेस की बात करेंगे तो कौन इनमें से कौन सा आ जाएगा? दोनों आंसर आएंगे ना, ये बी एंड डी। ओके, लेकिन अच्छा, सेकंड सबसे पहले था वो सबसे कम उम्र का बना था अभिमन्यु मिश्रा था। उसके बाद में अब जो बना है नया तो वो है फुस्तीनो ओरो। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा फुस्तीनो ओरो, सेकंड सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। किस राज्य ने अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है? अन्नपूर्णा भंडार स्कीम लॉन्च बाय वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर
शुभेंदु अधिकारी विल प्रोवाइड 3,000 रुपये पर मंथ टू एलिजिबल वुमेन के लिए भाई साहब वेस्ट बंगाल में लॉन्च की गई है अन्नपूर्णा भंडार योजना। के संस्थान ने वन केस वन डेटा डिजिटल पहल शुरू की है? विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च वन केस वन डेटा डिजिटल इनिशिएटिव? यह लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। वन केस वन डेटा इनिशिएटिव aimed to create a unified digital data system for cases of Supreme Court, High Court, Digital District Court and तालुका कोर्ट। सूचना की बात करेंगे तो ये कहाँ पर मिलेगा? AI पावर्ड चैटबॉट इंटीग्रेटेड विद सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट विल प्रोवाइड कोर्ट रिलेटेड असिस्टेंस। कौन सा देश 2026 में पहले IBCA शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? पहले IBCA सबमिशन की मेजबानी कौन करेगा? इंडिया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट डेट एक्सटेंडेड हो चुकी है। थीम है इसकी सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रपोज फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट नेमली टाइगर, लॉयन, लेपर्ड और स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा। इन सबके कंजर्वेशन के लिए नया बिग कैट अलायंस बनाया गया जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है और जिसकी पहली समिट होगी इंडिया में ही। ओके, अभी इसका ना तो डेट आई है ना ही उसका जगह आई है कि कहाँ पर मतलब किस सिटी में इसकी होस्टिंग की जाएगी। ओके, जहाँ तक तो दिल्ली में ही होगी। अगला देखते हैं कौन सा देश 2026 में IBCA का 26वां सदस्य बना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का? तो यह आ जाएगा सऊदी अरेबिया। इसमें अब टोटल कितने सदस्य होते हैं? 26। जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। जननी जर्नी ऑफ एंटेंटल अच्छा एंटीनेटल नेटल एंड नियोनेटल integrated care platform designed to maintain digital health record of women during their reproductive age to aim to improve mother and child healthcare services launched by Ministry of Health and Family Welfare. India's first MLFF barrier-less tolling system has been implemented in which state recently? बताओ तो गुजरात में। ये भी देखते हैं। इंडिया फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लैंड टोलिंग सिस्टम लॉन्च्ड इन 84 फी प्लाजा ऑन NH48 गुजरात में। इट्स ए बैरियर फ्री टेक्नोलॉजी यूज्ड अ फास्टैग ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा टू कलेक्ट टोल विदाउट स्टॉपिंग। ओके, ये चीज़ें लॉन्च की गई है कहाँ पर? NH48 पर, गुजरात में। मल्टी लेन फ्री फ्लो। ओके, भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो बी भाई साहब 16 मई को मनाया जाता है। थीम 2026 की यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। ओके, डेंगू मॉस्किटो बॉर्नी भाई साहब वायरल डिजीज है कॉज्ड बाय एडीज एजेप्टी मॉस्किटो के द्वारा होता है। सिम्टम्स फीवर, हेडेक, मसल पेन वगैरह सारी चीजें होती हैं। डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। 16 मूड पकड़ के रोल है क्योंकि तो को होगा डेंगू। ओके, इस तरह से आप याद कर सकते हो। डेंगू डे की थीम क्या थी 2007 की? यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट। यूएई देख लो। अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस देख लो 2026 की थीम थी। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करेंगे तो यह मनाया जाता है आपका 11 मई को। ओके, 16 मई को क्या मनाया जाता था? डेंगू डे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। थीम 2026 की रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ डिक्लेयर्ड बाय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मना शुरू किया था। तो 11 मई 1998 को पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट नेम्ड ऑपरेशन शक्ति सक्सीडेड टेस्ट लेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था। तो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है, कोड नेम है स्माइलिंग बुद्धा, 1974 को शुरू किया गया था। इसी के साथ ही इसलिए 11 मई को इसे नाम दिया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। मई 2026 में AFO मृदा किसान नायक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह वेल्लुवन को
वैल्यूवन फार्मर फ्रॉम तमिलनाडु गिवन द हिज कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन के लिए वैल्यूवन को मृदा किसान नायक 2026 का खिताब दिया गया है, जो कि कहां से है, तमिलनाडु से। ओके, हु ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मैन जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी एट इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2026। तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो कौन जीता था भाई साहब, सुमित अंतिल ने इसे जीता है, मैन जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप। हु ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड, पैरा एथलीट है भाई साहब ये, नीरज चोपड़ा पैरा एथलीट में नहीं आता, सुमित अंतिल आते हैं पैरा एथलीट्स में, जिसने डिस्टेंस दिया है 74.82 मीटर का थ्रो दे करके मैन जेवलिन थ्रो में अपना चैंपियनशिप अवार्ड जीता है। ओके, इटालियन ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, जेनिक सिनर ने। ओके, एलिना स्विटोलिना तो वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, एलिना स्विटोलिना ने, और मैन सिंगल का जेनिक सिनर ने। अभी ये चारों के चारों कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। अभी तो इटालियन ओपन, विंबलडन, अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन और फ्रांस ओपन, ये चारों के चारों होते हैं। इटालियन ओपन हो चुका है मई में, जो कि जेनिक सिनर ने जीता है मेंस में, और वुमेन्स में एलिना ने जीता है, ये याद रखना। ओके, अभी रुको चेक करते हैं थोड़ा बहुत, एक सेकंड थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। नहीं, यहाँ तक हो चुके थे। इटालियन ओपन किसने जीत लिया था, जेनिक सिनर ने। ओके, फीमेल वाला एलिना स्विटोलिना ने। ओके, तो बक्सा हनी विच वॉज रिसेंटली एक्सपोर्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट इज प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट, बताओ, आसाम। बक्सा हनी याद रखना, बक्सा हनी इंपॉर्टेंट है, जिसे अमेरिका में एक्सपोर्ट किया गया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हनी है, जो शायद जीआई टैग भी इसे प्राप्त है। यह है कहाँ से है, असम से। ओके, विच स्टेट वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पंचायत अवार्ड 2025, यह है कर्नाटका। नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कर्नाटक परफॉर्म्ड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट वॉन 6 नेशनल अवार्ड अंडर द दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार में। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने 5-5 अवार्ड जीते हैं, सबसे ज्यादा 6 अवार्ड जीते हैं कर्नाटका ने। ओके, इंडिया फर्स्ट डिजिटल गवर्नेंस, हाँ एक मिनट, इंडिया फर्स्ट डिजिटल गवर्नेंस रेडीनेस रिडर्सल सिस्टम। ओके, रिडर्सल सिस्टम फॉर गिग वर्कर्स वाज लॉन्च इन विच स्टेट। ओके, बताओ कर्नाटका स्टेट में। तो इट अलाउ वर्कर टू फाइल, ट्रैक एंड मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स ऑनलाइन। ओके, ईशांक सिंह किस जलडमरू मध्य को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं, तो बताओ किस जलडमरू, तो पाक जलडमरू मध्य को इन्होंने पार किया है, जो कि है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ओके, ईशांक सिंह 7 साल के हैं, जो रांची झारखंड से हैं। यह एक तैराक है, इन्होंने पाक जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ पाक को पार किया है। यह सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन चुके हैं। ईशांक सिंह कहां से हैं, झारखंड, रांची से। सार्थक पीडीएस योजना का केंद्रीय परिव्यय क्या है, सार्थक पीडीएस की बात करेंगे तो यह परिव्यय यानी कि कितना उस पर टोटल कितना खर्च किया जाएगा, 25,530 करोड़ रुपए। स्कीम इज असिस्टेंट इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस। ओके, सार्थक पीडीएस अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। टोटल आउटले 25,530 करोड़ रुपए। एम्ड टू मॉडर्नाइज इंडिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पीडीएस स्कीम के तहत ही आपको राशन वगैरह मिलता है ना, पीडीएस स्कीम के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, इंडिया फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल एआई डिजिटल वाटर समिट है 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी, बताओ कौन सी सिटी में, तो बेंगलुरु सिटी में, बेंगलुरु। थीम फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल टेक्नोलॉजी इन वाटर मैनेजमेंट, हेल्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका में। कहाँ पर हुई है समिट, सी कर्नाटक बेंगलुरु में। वेटर नेवर स्टॉप्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है,
तो यह है अपने श्याम श्रीनिवासन जी हैं, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। वेटर नेवर स्टॉप्स, जो कि है क्रिकेटर है। ओके। महाये टोकपो और रोल्डो इरेशनल इरिगेशन कैनल वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। ओके, ये है लद्दाख में है, लद्दाख में। ओके, लोकेटेड इन चांगथेंग रीजन, लद्दाख में है। वाटर लेक फ्रॉम याया लेक है, वाटर टेक फ्रॉम याया लेक के थ्रू है ये अपना वाटर, ये इरिगेशन कैनाल बनाई गई है जो कि लद्दाख में है, जिसका नाम है माये टोपको और राल्डो, जो कि याया लेक से अपना पानी लेती है, जिसे ईस्टर्न लद्दाख में बनाया गया है। द रिपोर्ट मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट अ फ्रेमवर्क फॉर मिलियन प्लस सिटीज वाज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यह नीति आयोग द्वारा ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया हैज 27 मिलियन प्लस सिटीज। ओ तेरी की। जीडीपी कंट्रीब्यूशन 60%, 27 मिलियन। ओके, मतलब कि 27, क्या बात है, सिटीज, छोटी 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 सिटीज, इस तरह से। ओके, समझ रहे हो। पीएम नरेंद्र मोदी हैज कॉन्फर्ड विच ऑनर बाय नॉर्वे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। बताओ कौन सा है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये दिया गया है पीएम मोदी जी को, जो कि वहां का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। हु ऑथर्ड द बुक द बेंच द बार एंड द बिजार एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल। सी, तो यह है तुषार मेहता द्वारा लिखी गई है। द बीच द बार एंड द बिजार, ओके, किसके द्वारा, तुषार मेहता द्वारा लिखी गई है। एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल, ये दो पुस्तकें हैं जो कि तुषार मेहता द्वारा लिखी गई है। शायद सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता सर, और दूसरे भी हो सकते हैं। इससे इसकी जगह तुम तो ओनली ये याद रखो तुषार मेहता जी ने लिखी गई है। ओके। डैम्पे उपग्रह किस देश द्वारा विकसित किया गया है। तो यह है चाइना द्वारा। DAMPE डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर है, स्पेस साइंस सैटेलाइट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जो कि है चाइना का है। डाम्पे सॉरी, DAMPE। द ओपन फील्ड ऑब्जर्वेटरी फॉर कोस्टल ऑटो एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट वेड CART was inaugurated at, बताओ, आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापत्तनम। established by Indian Institute of Tropical Meteorology IITM पुणे under Ministry of Earth Science testbed with supported on research on cyclone monsoon system the thunderstorm coastal weather के लिए इसे क्या है, सपोर्ट करेगा, इनके क्या कहते हैं, रिसर्च वगैरह के लिए इसे सपोर्ट करने के लिए आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम द्वारा इसे इनॉग्रेटेड किया गया है। किस संगठन ने विक्रम BT-21 परियोजना विकसित की है। विक्रम BT परियोजना, ओके, यह योजना शुरू की गई DRDO द्वारा। विक्रम BT-21 इंडिया नेक्स्ट जनरेशन एडवांस एयरमोड फाइटर व्हीकल फाइटिंग व्हीकल developed by DRDO and Bharat Forge Limited can operated on both land and water, दोनों में चल सकता है। इसी हिसाब से इसे नेक्स्ट जनरेशन BT-21 विक्रम। ओके। Who assumed charge as the 48 Vice Chief of the Naval Staff in May 2026। करंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन सा है। एडमिनिस्टर कृष्ण सुब्रमण्यम। ओके। और वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन बने हैं। वाइस एडमिरल अजय कोचर। ओके। कृष्ण सुब्रमण्यम है, के सुब्रमण्यम तो है चीफ। ओके, यानी कि नेवी के चीफ के हैं वो है के सुब्रमण्यम, कृष्ण सुब्रमण्यम। और वाइस से डिप्टी चीफ, मतलब कि चीफ, वाइस चीफ है वो है अपने अजय कोचर। ओके। हु ऑथर्ड द बुक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। ओके।
तो यह है शिवराज सिंह चौहान, जो कि पहले एमपी के चीफ मिनिस्टर थे और अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। ओके, किसान मंत्री जो है कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। ओके, वो तो अपनापन कहलाता है। विच बैंक वॉन द PFRDA अवार्ड 2025-2026? यह है भाई साहब कर्नाटका ग्रामीण बैंक अवार्डेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बनाया है। PFRDA अवार्ड 2025-26 किसे मिला? कर्नाटका ग्रामीण बैंक को दिया गया है। योगा महोत्सव 2026 के आयोजन किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर किया गया था? तो बी है भाई साहब खजुराहो ग्रुप ऑफ मोमेंट्स। योगा महोत्सव 2026, लेकिन योगा डे किस सिटी ने होस्ट किया था योगा डे पर? तो यह थी कोलकाता। लेकिन योगा महोत्सव हुआ था इसे कहां पर, किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर बनाया गया था? खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स पर। ओके, क्लियर तकनीक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो बताओ, प्रोटीन इमेजिंग से संबंधित है। क्लियर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो क्लीवेबल लाइट इरेज्ड और एंटीबॉडी और रिपोर्टर टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट जवाहरलाल नेहरू सेंटर एंड एडवांस साइंटिफिक रिसर्च टेक्नोलॉजी will help scientists to visualize a large number of protein and the same biological sample, can help in early detection of cancer और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड इम्यून सिस्टम डिजीज के लिए इसे बनाया गया है। प्रोटीन इमेजिंग के लिए। क्लियर टेक्नोलॉजी किसके लिए है? प्रोटीन इमेजिंग के लिए। इसे कर लेना मोस्ट है। केरल के पहले निजी चिकित्सा संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? केरल के पहले निजी चिकित्सा संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो यह है अपने तिरुवनंतपुरम में। म्यूजियम ऑफ मेडिकल अचीव केरला फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। किस मंत्रालय ने पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसने? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पीएम अजय स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ओके, इनिशिएटिव एम टू डिजिटाइज वेलफेयर स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अजय। ओके, संसद रत्न पुरस्कार 2026 में कितने सांसदों का चयन किया गया है? इसमें भाई साहब 12 सांसदों का चयन किया गया है। 12 MP, 10 लोकसभा, 2 राज्यसभा एंड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी सेलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड। संसद रत्न अवार्ड इंट्रोड्यूस इन 2010 फॉर द सजेशन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कितने चयन किए गए हैं? 12। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम? किसके द्वारा? सूर्यास के द्वारा लॉन्च किया गया। सूर्यास इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, फ्लैगिंग ऑफ बाय डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह। लोकेशन की बात करेंगे तो NIVE ग्रुप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स इन शिरडी महाराष्ट्र में है, वहां पर इसे मैन्युफैक्चर किया गया है। तो ओके, सूर्यास्त्र एक सिस्टम बनाया गया है, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा बनाया गया है। ओके, जिसे राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है, फ्लैग किया, मतलब कि हरी झंडी दिखाई के, समझ गए ना। रिसेंटली डेडली कोल माइन एक्सप्लोजन इन May 2026 अकॉर्ड इन विच चाइनीज प्रोविंस? बताओ। तो यह है शैंजी में ही एक्सप्लोजन हुआ था कोल माइन में। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग ISL 2026 का खिताब जीता है? तो यह आ जाएगा ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। बिना ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब डिफीटेड बना हुआ इंटर काशी से डिफीटेड हुई थी। फर्स्ट टाइटल है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब का। किस इंडियन सुपर लीग किसने जीता है? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। अभ्यास प्रगति 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया है? अभ्यास प्रगति 2026 हैज बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट? ये आ जाएगा ऐसा मेघालय। प्रगति एक्सरसाइज प्रगति 2026 पार्टनर्स शिप फ्रॉम रीजनल आर्मी टू ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। फर्स्ट एडिशन है प्रगति का, यह है 12 नेशनल
पार्टिसिपेटेड होस्टेड बाय इंडियन आर्मी, लोकेशन उमराव मिलिट्री स्टेशन मेघालय में इसका लोकेशन रखा गया है। किसके लिए है? पार्टनरशिप फॉर रीजनल आर्मी टू ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। ओके, जो है ना, किस मंत्रालय ने जीवन मैप और सत्यु डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय में लॉन्च किया गया है भाई साहब? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एक अजय पोर्टल भी लॉन्च किया गया था ना, ये भी किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। और जीवन ऐप, जीवन और अजय ऐप दोनों ही सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जीवन ऐप की बात करेंगे तो जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट विजुअल असिस्टेंस नेटवर्क ऐप है, डिजाइंड टू इम्प्रूव सेफ्टी, वेलफेयर, हेल्थ केयर एंड एक्सेस टू सीनियर सिटीजन। सत्यु डैशबोर्ड की बात करेंगे तो सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी के लिए लॉन्च किया गया है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू क्रिएट अ डेडिकेटेड कैबिनेट लेवल एआई पोर्टफोलियो? तो ये आ जाएगा केरला। केरला एम्ड टू प्रमोट एआई ड्रिवन गवर्नेंस, डिजिटल इनोवेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए सभी के लिए कैबिनेट लेवल एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया गया है। ULPGM-V3 और अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ओके, अनमैन्ड एरियल व्हीकल वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये आ जाएगा भाई साहब DRDO। तो इसके बारे में देखते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल ULPGM के बारे में। अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रीसियस गाइड मिसाइल NPGM-V3 एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड एट करनूल आंध्र प्रदेश में इसका टेस्ट किया गया है। यह किसके द्वारा बनाई गई है? DRDO के द्वारा बनाई गई है। 2026 में रिकॉर्ड 32वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किसने चढ़ाई की? 32, बहुत तेरी की भाई साहब। कामी रीता शेरपा ने भाई साहब, नेपाल से हैं, इन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। वहीं बैठ जाता भाई मेरे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली विजिट दिस कंट्री वेयर 7 स्ट्रेटेजी एग्रीमेंट हैज साइंड। तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात, UAE एंड साइंड 7 मेजर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। याद रख लेना भाई साहब, मोस्ट है कितने? 7 ओके। इसके साथ UAE के साथ द कौन कौन से है ये 7? इसे आप खुद पढ़ लेना, इतना बड़ा है, कौन पढ़ेगा इसको? अगले दिन एन Rangaswamy has taken oath as chief minister of which state of the 5th term? बताओ, ये बताओ किसके लिए है? ये आ जाएगा पुदुचेरी। फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया RN कांग्रेस पुदुचेरी और इन कांग्रेस, लेकिन ये उसके साथ में अलायंस करके, क्या बोलते हैं, बीजेपी के साथ अलायंस करके बनाया है इसने, समझे? एन रंगास्वामी की बात करेंगे तो ये पुदुचेरी के यूनियन टेरिटरी के कहाँ पर है? देखो 4 जगह है। कैपिटल पुदुचेरी है, माहे, याहम और कराईकाल, और कैपिटल पुदुचेरी। 4 है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 33 सीट है, लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 है। एन रंगास्वामी है। के कैलाशनाथन इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ओके, क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। सेहत, साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन अ इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच 2 ऑर्गेनाइजेशन? बताओ कौन कौन सी हैं? बी ICMR और ICAR, launched by Indian Council of Medical Research and Indian Council of Agriculture Research, aimed to improve public health through better nutrition and agriculture based solution, enabled by Jagat Prakash Nadda, JP Nadda, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। तो यह सेहत स्कीम किसके द्वारा चलाई गई है? ICMR और ICAR के द्वारा। Which state achieved zero primary school dropout rate in 2026 or 2025? तो ये आ जाएगा झारखंड। According to the recent नीति आयोग report titled School Education System in India Temporal Analyzing and Policy Roadmap for Quality
क्या है एनहेंसमेंट, क्वालिटी एनहेंसमेंट में झारखंड 0% ड्रॉप आउट रेट एंड एट प्राइमरी स्कूल 2024-2025 सेकेंडरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 3.5% है। ओके, झारखंड मतलब कि बच्चे जो हैं इसमें क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूल में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में ही छोड़ देते हैं स्कूल वगैरह, इसके लिए उसका जो ड्रॉप आउट रेट है वो 0 है, मतलब एक भी बच्चे ने ड्रॉप आउट नहीं किया। फिर 0 मतलब लिमिटेड नाम मात्र होता है ना, 1% से भी थोड़ा कम, तो उसे 0% मान लिया जाता है। ये हो गया अपना। अगला है प्रशस्त 2.0 को किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? प्रशस्त 2.0 को किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये देखते हैं भाई साहब, NCERT, डेवलप्ड बाय NCERT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिजाइंड फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज इन स्कूल चिल्ड्रन। Who became the first woman cat a qualified flying instructor in the Indian Air Force? तो शिवांगी सिंह। Who became the first woman cat a qualified flying instructor in the Indian Air Force? कौन है? शिवांगी सिंह। ओके। Which state announced 30,000 for a third child and 40,000 for a fourth child for a new population policy? C. Andhra Pradesh, announced चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू। ओके, 4 बच्चे पैदा करो भाई साहब, 2 बच्चे के बाद में तीसरे बच्चे पे 30,000 मिलेंगे, चौथे बच्चे पे 40,000। ओके। वैभव सूर्यवंशी ब्रोक होल्ड रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट सिक्सर इन सिंगल IPL सीजन। बताओ, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा था भाई ने, मोस्ट सिक्सर 72 सिक्सर मारे भाई ने। ओके, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट टारगेटेड क्या है? गैंगेस। अच्छा, गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल वाज रिलीज्ड इन विच नेशनल पार्क? तो ये आ जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में है। ओके। ये क्या? निल्सोनिया और गंगेटिका। निल्सोनिया गंगेटिका इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल। ओके, गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 शेड्यूल 1 में आता है। IUCN स्टेटस की बात करेंगे तो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जिसे रिलीज किया गया है किसमें? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ओके। प्रोजेक्ट सक्षम किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट सक्षम वाज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट NHAI के द्वारा, टू एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इम्प्लीमेंटेड बाय NHAI एंड वर्टेस फाउंडेशन के द्वारा इसे बनाया गया है। हाउ मैनी मेडल डिड इंडिया वॉन एट एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026? 27 मेडल जीते हैं। होस्ट ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, ये 27 मेडल जीते हैं। ओके, इंडिया ने 27 में। अंडर 15 में 7 गोल्ड मेडल, गोल्ड में 7 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। अंडर 15 बॉय में 2 गोल्ड है, 4 सिल्वर है, 7 ब्रॉन्ज है। गोल्ड विनर की बात करेंगे तो यश कुमार 33 किलो में है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मोहम्मद यसार है 58 kg में, यह है। ओके, बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है भाई साहब, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं, स्कूल में लड़ते थे तो टीचर पीट देते थे। युवारी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने भाई साहब युगांडा के। युवारी मुसेवेनी युगांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं, यह याद रखिएगा। ये मतलब टफ क्वेश्चन पूछते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। युवेरी मुसेवेनी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच मुंबई बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक इन May 2026? तो ये आ जाएगा सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। हु बिकम द ओनर ऑफ डुप्लाइन फ्रेंचाइज इन द यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग? भाई साहब कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। हु बिकम द ओनर ऑफ डुप्लाइन फ्रेंचाइज इन द यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग के? राहुल द्रविड़ ने खरीदी भाई साहब। 2026 में असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? हेमंता बिस्वा शर्मा, ना हेमंता मामा।
हेमंता बिस्वा शर्मा सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी। बीजेपी असम की बात करेंगे तो हेमंता बिस्वा शर्मा सीएम है, दिसपुर इसकी राजधानी है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, और लक्ष्मण आचार्य इसके गवर्नर है। 126 सीट है, लोकसभा में 14 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है। ओके, हाउ मेनी नर्सिंग प्रोफेशनल वर ऑनर्ड विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026? तो 15। हाउ मेनी नर्सिंग ऑफिसर? 15 नर्सिंग ऑफिसर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कैश प्राइज 1 लाख रुपीज। सम विनर भाई साहब लेह लद्दाख से, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, कर्नाटका और लक्षद्वीप, इन सभी को ऑनर किया गया है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 से। ओके, द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी भाई साहब? फर्स्ट क्या बोलते हैं नर्सिंग ऑफिसर थी, फीमेल। ओके, विच स्टेट बिकम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द PMAY-U 2.0 इन हाउस कंप्लीशन? ओके, बी ओडिशा। विच स्टेट? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन लॉन्च 2015 में हुआ था। एम टू इम्प्रूव हाउसिंग फॉर द ऑल इन अर्बन एरिया इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। PMAY-U 2.0 2024-2029 तक चलेगा ये अर्बन। विच इंडियन सिटी होस्ट द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मीटिंग? भाई साहब इंदौर में हुई थी। ब्रिक्स नेशनल होल्ड बात करेंगे तो इंडिया इस टाइम पे ब्रिक्स की क्या कहते हैं अध्यक्ष क्या बोलते हैं, ब्रिक्स होस्टिंग इंडिया कर रहा है इस बार। 42% ग्लोबल एग्रीकल्चर लैंड है, 68% ऑफ ओके ब्रिक्स नेशन के पास में 42% ग्लोबल एग्रीकल्चर लैंड है, 68% स्मॉल फार्मर्स हैं एंड 45% ग्रेन प्रोडक्शन है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है अपने इंडिया के। अबाउट ब्रिक्स की बात करें तो 2009 में बना था, संघाई चाइना में हेडक्वार्टर है, 10 इसके मेंबर है, 5 मेन मेंबर है, क्या बोलते हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। न्यू 5 मेंबर की बात करें तो ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और इंडोनेशिया 10th में है। नया सबसे नया इंडोनेशिया जो था। ब्रिक्स 2026 की समिट कहाँ पे? इंडिया में। ओके, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल एप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी? तो न्यू दिल्ली में। एप्थेल्मोलॉजी आई से डील विद स्टडी ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज रिलेटेड है, और एप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड 169 करोड़ इनिशिएटिव फॉर ईवी बैटरी रिसाइकलिंग? बताओ कौन सा है? यूरोपियन यूनियन अनाउंस अंडर इंडिया यूए ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल 169 करोड़ इनिशिएटिव फॉर ईवी बैटरी रिसाइकलिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इनिशिएटिव दिया है। टेड टर्नर रिसेंटली पास्ड अवे ऑफ विच फाउंडर ऑफ विच न्यूज चैनल? टेड टर्नर है CNN। ओके, CNN के फाउंडर है भाई साहब टेड टर्नर। यूएसए क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट 24 आवर न्यूज चैनल। CNN के फाउंडर है टेड टर्नर। हु वॉन द कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026? भाई साहब ये जीता है, किसने जीता है बताओ? ये जीता है सोमा मंडल ने। सोमा मंडल गिव हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 खिताब जीता है सोमा मंडल ने। ओके, द संता मार्ता क्लाइमेट द संता मार्ता क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वाज होल्ड इन विच 2 कंट्रीज? तो भी आ जाएगा कोलंबिया और नीदरलैंड। संता मार्ता संता सेंट मार्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांस transitioning away from fossil fuel. Okay, co-host Colombia and Netherlands host city सेंट मार्टा कोलंबिया में। इंडिया ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास सिम्बेक्स आयोजित किया गया है? तो यह है कंबोडिया के साथ। सिम्बेक्स सेकंड का आयोजन हुआ था, इसमें कंबोडिया में, लोकेशन कंबोडिया की है।
तो फर्स्ट वाला इंडिया में हुआ था, इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी के साथ में हुआ था। यह सेकंड एडिशन है, 2025 में फर्स्ट एडिशन हुआ था, जो कि हुआ था कहाँ पर, इंडिया में। ओके, मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया में F1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है, तो यह श्रेयस अय्यर को नामित किया गया है। F1 सिम रेसिंग इंडियन ओपन 2026 व्हील हेल्ड इन मुंबई। ओके, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, श्रेयस अय्यर। मोस्ट कर लो इसको, कभी कभी ब्रांड एम्बेसडर वगैरह पूछते हैं, छोटे CHSL वगैरह MTS वगैरह उसमें आते हैं। उच्च हाई विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 मई को। 16 मई को क्या मनाया जाता था, डेंगू डे। ओके, विच हाइपर टेंशन डे ऑब्जर्व, ओके, द नेशनल ब्लड प्रेशर 120 mmHg से 80। ओके, हाइपर टेंशन बीपी बढ़ना 140 से 90 हो जाता, हाइपोटेंशन बीपी घटना 90 या 60 से कम हो जाता। तो सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। थीम है एक्शन लीगली फॉर ग्लोबली इम्पैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 मई को। थीम है म्यूजियम यूनाइटिंग ए डिवाइड वर्ल्ड, म्यूजियम इन इंडिया। फर्स्ट म्यूजियम कोलकाता म्यूजियम है, लार्जेस्ट म्यूजियम एंड ओल्डेस्ट है। दूसरा है सेलर जेल म्यूजियम, हैदराबाद में है। तीसरा है नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली में। ओके, विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई साहब ये मनाया जाता है 18 मई को। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है, कॉज्ड बाय HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स टीका दिवस की बात कर रहे हैं तो 18 मई को। ओके, एड्स के टीके का दिवस 18 में है, और वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करेंगे तो यह 3 मई को मनाया जाता है। डिक्लेयर्ड बाय UN जनरल असेंबली, फर्स्ट टाइम कैलेंडर 1993 में इसे फर्स्ट टाइम शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 मई को। इंटरनेशनल लेबर डे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड आर्टिकल 23 प्रोहिबिटेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर आर्टिकल 24 प्राइवेट चाइल्ड लेबर अंडर 14। ओके, which day has been declared as World Football Day by the UN General Assembly। सी की बात करेंगे तो 25 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड फुटबॉल डे। कब मनाया जाता है, ये याद कर लो, ये फुटबॉल का भी मैच भी हुआ था, स्पेन जीता था उसमें। ओके, डे एंड थीम की बात करें तो लेबर डे 1 मई, गुजरात एंड महाराष्ट्र डे 1 मई 1960 को। और तो वर्ल्ड अस्थमा डे 1 मई को मनाया जाता है। थीम है एंटी, मतलब छोड़ो, एथलीट्स एथलेटिक्स डे, एथलेटिक्स में, और 7 मई को है। डे एंड थीम की बात करें तो नर्स डे 12 मई को, मदर्स डे 11 मई को, इंटरनेशनल टी डे 21 मई को, इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को। डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की डेथ पर मनाया जाता है। पास्ट अवे भाई साहब कौन कौन सी जिनकी मृत्यु हुई थी अभी मई में, तो यह है BC कुंडारी, यह है फॉर्मर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है। वसीर वर, यह है वेटर्न उर्दू पोइट है, अवार्ड पद्मश्री दिया गया है। और ऑनलाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हु अर्न द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मास्टर चेस टाइटल रिसेंटली अपेरा, ओके छोड़ो। Athlete of which country has reported to the International Olympic Committee, Belarus, who has taken charge the chairman of the managing director of Steel Authority of India, Ashok Kumar Panda। ये याद रख लो, ये मोस्ट है। ओके, who has been appointed as the India Ambassador of Amman, Prashant Pesh, who has been elected as the president of the South Asian Weightlifting Federation, सहदेव यादव नहीं है। who become the New Delhi CEO ऑफ UIDAI, सौरभ विजय। ओके, ये याद कर लो, UIDAI का CEO कौन है, सौरभ विजय। ओके, हु हैज टेकन चार्ज एज द डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी, विश्वजीत सहाय। ओके, हु ऑर्गेनाइजेशन टेस्टेड आ प्लाज्मा इंजन फॉर फास्टर मार्स ट्रेवल, नासा। ओके, नासा है प्लाज्मा इंजन फॉर फास्टर मार्स, प्लाज्मा इंजन बना रही है। ओके, विच कंट्री बिकम बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट
trading partner after overtaking United States, India. Okay, which state become the number one central government project across Maharashtra? ये भी है मोस्ट कलर. Which Indian mission was awarded the 2026 Global Astronomic Award? American और चंद्रयान 3 को मिलेगा वो तो. Which country become the Sri Lanka's largest export? Okay, India ये. Which country hosted the Fruit Horizon 2026 conference? लखनऊ. ये याद रख लेना. मोस्ट लखनऊ में. ओके. वर्ल्ड फर्स्ट स्मॉल आइलैंड नहीं है रेंदर. विच स्टेट लॉन्च एंटी करप्शन कैंपेन प्रोजेक्ट जीरो. हाँ ये याद रख लेना. और ऑपरेशन शेरूबली इधर मल्टी एजेंसी काउंटर टेररिज्म जम्मू कश्मीर में ही आएगा हमेशा. विच सिटी रिसेंटली अप्रूव्ड द फर्स्ट डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स? पुलिस स्टेशन दिल्ली. ओके. ऑपरेशन अंतिम प्रहार इज अ एंटी नक्सल इनिशिएटिव लॉन्च बाय द विच स्टेट? महाराष्ट्र. क्वेश्चन फॉर यू. ओके. विच टीम आईपीएल 2026? आरसीबी. ओके. आपको एक क्वेश्चन दिया गया था उसका आप आंसर देंगे. ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इनसे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं. इनसे आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो हमारे यूट्यूब जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं. वहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट वगैरह और डिटेल्स वगैरह डालते रहते हैं. बहुत ही जल्द CGL का एग्ज़ाम आने वाला है. CGL 2026 का एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए तैयारी में लगे रहिए. और इसी के साथ शुरू करते हैं अपना एम्पायर अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में. आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा. मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.